फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गई है। नाउ सेकंड यूनिट। सेकंड यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है रुधिर परिसंचरण की कार्य की, फिजियोलॉजी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। अब ब्लड सर्कुलेशन जो होता है, जो ब्लड है वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है, वो कैसे होता है इसकी स्टडी करेंगे। तो ब्लड को बॉडी में पंप करने का फंक्शन किसका होगा, पंप करने का काम कौन करेगा, हार्ट करेगा। तो पहले हार्ट का स्ट्रक्चर देखेंगे, हार्ट कैसा होता है। तो ह्यूमन हार्ट किसका बना हुआ होता है, मोस्टली सारे जो हार्ट होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म का हार्ट है वो किसका बना होता है, मीजोडर्म का बना होता है। तो ह्यूमन हार्ट भी किसका बना होगा, मीजोडर्म का बना होगा। थ्री जर्म लेयर्स होती हैं, एपिडर्म या एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म। तो उसमें जो मिडिल लेयर है मीजोडर्म, उससे डेवलप होता है हार्ट। कहाँ प्रेजेंट होगा, ये जो थोरेसिक कैविटी है, जो वक्षीय गुहा है, जो थोरेक्स वाला पार्ट होता है बॉडी का, उसकी जो कैविटी है उसमें एक तो लंग्स प्रेजेंट होते हैं, और लंग्स, दोनों लंग्स के बीच में थोड़ा सा किस साइड पे, लेफ्ट के साइड पे हार्ट प्रेजेंट होता है। अब जो हार्ट है वो एक मेम्ब्रेन से सराउंडेड रहता है, उसकी चारों तरफ एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जिसको कहते हैं पेरिकार्डियम। और हार्ट जो खुद है उसकी वॉल, ये हार्ट है, इसकी जो ये वॉल है ये भी थ्री लेयर्स की बनी हुई होती है, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। तो ये सबसे आउटर लेयर जो होगी ये वाली, ये तो होगी एपिकार्डियम, और सबसे अंदर वाली जो लेयर होगी ये होगी एंडोकार्डियम। इसकी बीच की जो थिक लेयर है ये होगी मायोकार्डियम। तो तीनों में सबसे ज़्यादा मोटी कौन सी लेयर होती है, मायोकार्डियम होती है। कितना परसेंट होती है, 95% यही होती है। उसके बाद जो 5% बचा उतनी थिक होती है कौन सी, अंदर की एंडोडर्मिस एंड बाहर की, अंदर की एंडोकार्डियम एंड बाहर की एपिकार्डियम। अब जो मायोकार्डियम है वो, उसमें प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगे, 80% तो उसके अंदर कोलेजन प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं एंड 20% इलास्टिन होते हैं। इलास्टिन प्रोटीन की वजह से हार्ट की जो वॉल होती है वो इलास्टिक होती है, फैल सकती है एंड कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है। अब जो हार्ट है, ह्यूमन हार्ट जो है वो कितने चैम्बर्स का बना होता है, उसके अंदर 4 चैम्बर्स होते हैं। ये हार्ट है, इसके अंदर कितने चैम्बर्स होंगे, 4 चैम्बर्स होंगे। तो अपर 2 चैम्बर्स जो होते हैं ये तो होते हैं एट्रिया, और लोअर जो चैम्बर्स होते हैं 2, ये होते हैं वेंट्रिकल्स। अब इन दोनों में भी, ये दोनों क्या है, एट्रिया। इसमें भी जो राइट साइड पे है ये वाला, राइट साइड वाला ये होगा राइट एट्रियम, और लेफ्ट साइड वाला होगा लेफ्ट एट्रियम। ऐसे ही नीचे 2 वेंट्रिकल्स हैं, इनमें से जो राइट साइड वाला होगा वो होगा राइट वेंट्रिकल, एंड जो लेफ्ट साइड वाला होगा वो होगा लेफ्ट वेंट्रिकल। तो प्लूरल क्या है, एट्रिया। दोनों चैम्बर्स की बात करेंगे तब तो क्या है, एट्रिया, यानी अपर 2 चैम्बर्स है एट्रिया। सिंगल की बात करेंगे यानी ये वाला है राइट, तब कहेंगे एट्रियम। सिंगुलर क्या होगा, एट्रियम। तो 4 चैम्बर्ड होता है, 4 चैम्बर प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन हार्ट में, एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स। अब रुधिर का परिवहन, ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड। अब ब्लड कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, हार्ट में कहाँ से आता है, फिर कहाँ पंप होता है। तो हार्ट है, ये अज्यूम करें ये क्या है, ह्यूमन हार्ट है, इसमें 4 चैम्बर्स हो गए, ये अपर 2 एट्रिया हो गए, लोअर 2 वेंट्रिकल्स हो गए। ये राइट एट्रियम, ये लेफ्ट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल। ये राइट साइड में है बॉडी की, ये लेफ्ट साइड में है। एक तो इन नोट्स में स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत सारी हैं, तो स्पेलिंग्स अलग से दे देंगे, करेक्ट स्पेलिंग्स। तो जब नोट्स कॉपी करो तब उन स्पेलिंग्स को चेक कर लेना एक बार। अब ब्लड है, ब्लड कहाँ से आएगा, बॉडी से सारा इम्प्योर ब्लड। अब पहले तो प्योर ब्लड क्या होता है एंड इम्प्योर ब्लड क्या होता है। ब्लड जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, उसको कहते हैं प्योर ब्लड।
और ब्लड जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है उसको कहेंगे इम्प्योर ब्लड। अपन ने रेस्पिरेशन किया, ब्रीथ किया, एयर को अंदर लिया तो ऑक्सीजन अंदर आती है, कहाँ जाती है, लंग्स तक जाती है। तो लंग्स से जो ब्लड आता है वो कैसा होता है, प्योर होता है, क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। अब ये ब्लड कहाँ जाएगा, हार्ट से होता हुआ बॉडी के सारे पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, क्योंकि बॉडी के सारे पार्ट्स को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो ये सारा जो प्योर ब्लड है या उसको कह सकते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो कहाँ चला जाएगा, बॉडी तक चला जाएगा। अब बॉडी में होती हैं रिएक्शंस, बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस चलती रहती हैं बॉडी में, जो सेल्स हैं उसके अंदर। अब इन सारी रिएक्शंस में क्या प्रोड्यूस होगी, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी। तो अब बॉडी से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहाँ आ जाएगी, ब्लड के अंदर आ जाएगी। ऑक्सीजन तो यूज़ में आ गई, सारी जो रिएक्शंस हैं उनमें ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन तो यूज़ में आ गई, और क्या रिलीज़ हुई, कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब बॉडी से जो ब्लड जाएगा वो कैसा हो जाएगा, इम्प्योर हो जाएगा। कैसा होगा, डीऑक्सीजनेटेड होगा, यानी उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होगी, ऑक्सीजन उतनी प्रेजेंट नहीं होगी। तब ये इम्प्योर ब्लड कहाँ जाएगा, फिर दोबारा हार्ट में जाएगा, और हार्ट इसको पंप कर देगा, किसको, लंग्स को, प्योर होने के लिए। लंग्स में जाके ये अगेन प्योर हो जाएगा, और दोबारा हार्ट के थ्रू, हार्ट से होके कहाँ चला जाएगा, बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ऐसे पंप चलता रहता है। तो यहाँ से स्टार्ट करें इसको, बॉडी, हार्ट नहीं है, कैंसिल करना है इसको, बॉडी है। बॉडी में बहुत सी रिएक्शंस हुई, रिएक्शंस से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई, वो चली गई ब्लड में। तो ब्लड कैसा हुआ, इम्प्योर हुआ। अब ये इम्प्योर ब्लड वीन्स के थ्रू कहाँ आ जाएगा, राइट एट्रियम में। किसके अंदर आएगा, सारा जो बॉडी का इम्प्योर ब्लड होता है वो किसके अंदर आता है, राइट एट्रियम के अंदर आता है। अब इनको कौन लेके आता है, जो बहुत सारी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं पूरी बॉडी में, जो ब्लड्स को ट्रांसपोर्ट करती हैं, रुधिर वाहिनियाँ होती हैं। तो ये ब्लड वेसल्स, वो ब्लड वेसल्स जो हार्ट तक ब्लड लाती हैं वो होती हैं वीन्स, और हार्ट से जो ब्लड लेके जाती हैं वो होंगी आर्टरीज। तो ये जो इम्प्योर ब्लड है वो राइट एट्रियम तक कौन लेके आएंगी, वीन्स लेके आएंगी। वीन्स में भी कौन सी वीन्स लेके आएंगी, 2 मेजर वीन्स होंगी जो ब्लड लेके आएंगी, सुपीरियर वीना केवा एंड इंफीरियर वीना केवा। अब बॉडी से तो बहुत सारी वेसल्स निकली, सारी वेसल्स जिसके अंदर इम्प्योर ब्लड है सारी आपस में अटैच हो जाएंगी। तो बॉडी के ऊपर वाले पार्ट की तो अटैच होके क्या बनाएंगी, सुपीरियर वीना केवा, और नीचे वाली अटैच होके क्या बनाएंगी, इंफीरियर वीना केवा। और दोनों ही जो हैं वो कहाँ ब्लड को लाके छोड़ देंगी, राइट एट्रियम से, क्योंकि राइट एट्रियम में खुलेंगी दोनों वीना केवा। तो सारा जो इम्प्योर ब्लड है बॉडी से सुपीरियर एंड इंफीरियर वीना केवा के थ्रू कहाँ आ जाएगा, कहाँ पहुँच जाएगा, राइट एट्रियम के अंदर आ जाएगा। अब राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम से सेपरेटेड होता है, अलग अलग होता है। दोनों को अलग कौन काम करती है, एक वॉल होती है दोनों के बीच में जो दोनों को अलग करने का काम करती है, इसको कहते हैं इंटर एट्रियल वॉल। ये जो वॉल है ये इतनी, ये क्या है, इंटर एट्रियल वॉल। ऐसे ही राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल भी दोनों आपस एक दूसरे से अलग रहते हैं एक वॉल के थ्रू, जिसको कहते हैं राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल या सेप्टम। ठीक है, वॉल को ही क्या कह सकते हैं अपन, सेप्टम कह सकते हैं। इसको कह सकते हैं अपन इंटर एट्रियल सेप्टम, ये वाला जो है जो एट्रिया के बीच में है। और ये राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो सेप्टम है, जो वॉल है, वो होगी राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। तो ये दोनों सेपरेटेड रहते हैं एक दूसरे से, पर एक यहाँ पे पोर प्रेजेंट होता है, एक छेद प्रेजेंट होता है जिससे कि ब्लड आ सकता है कहाँ पर, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल तक। अब ये जो जो पोर है, ये जो छेद है, होल जो है, ये हमेशा ओपन नहीं रहता, ये क्लोज हो जाता है। तो वॉल्व प्रेजेंट होते हैं जो इसको खोलने बंद करने का काम करते हैं, उन वॉल्व्स को कहते हैं राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल। राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम
में जो वॉल्व है उसको कहेंगे राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व, या फिर इसको कह सकते हैं अपन ट्राइकस्पिड वॉल्व, क्योंकि इसमें कितने गेट्स होते हैं, या समझ लो कितने फ्लैप्स होते हैं। तो कितने फ्लैप्स होते हैं इस वॉल्व में? 3 फ्लैप्स होते हैं। इससे फ्लैप्स होते हैं, कितने फ्लैप्स होंगे? 3 फ्लैप्स होंगे। तो ये बंद भी कर सकते हैं इस पोर को, और ऐसे रहें तो खुला भी रह सकता है। तो जो इम्प्योर ब्लड है वो राइट एट्रियम से इस वॉल्व के थ्रू राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व या ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू कहाँ जाएगा? राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा। अब राइट जो वेंट्रिकल है वो कनेक्टेड होगा आर्टरी से। कौन सी आर्टरी से? पल्मोनरी आर्टरी से। लंग्स तक लेके जाना है ब्लड को। अब प्योर करने के लिए, इम्प्योर ब्लड है तो प्योर होने के लिए लंग्स तक ही जाएगा। तो अब लेके जो जाएगी ब्लड वो क्या होंगी? आर्टरीज होंगी। और लंग्स तक लेके जाएंगी, लंग्स के लिए क्या टर्म आता है? पल्मोनरी। तो लंग्स तक लेके जाएंगी इस इम्प्योर ब्लड को, तो ये जो आर्टरी होगी वो कौन सी होगी? पल्मोनरी आर्टरी। तो पल्मोनरी आर्टरी डायरेक्ट ही नहीं निकलती, क्योंकि लंग्स कितने हैं? 2 लंग्स हैं। तो पहले जो निकलती है वो होती है पल्मोनरी ट्रंक। उसको क्या कहते हैं? एक सिंगल निकलता है, एक सिंगल वेसल निकलती है जिसको कहते हैं पल्मोनरी ट्रंक। जैसे ही निकलती है ये हार्ट से या राइट वेंट्रिकल से जैसे ही निकलती है, वैसे ये 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है। फिर अब उनको क्या कहेंगे? पल्मोनरी आर्टरी। तो 2 लंग्स से 2 ब्रांचेस चाहिए। तो राइट ब्रांच जो होती है वो राइट लंग में चली जाती है, और लेफ्ट ब्रांच होती है वो लेफ्ट लंग में चली जाती है। तो ब्लड जो है इम्प्योर ब्लड वो कहाँ चला जाएगा? लंग्स में चला जाएगा प्योर होने के लिए। तो बॉडी से आया इम्प्योर ब्लड, कहाँ गया? सुपीरियर इन्फीरियर वीना केवा के थ्रू राइट एट्रियम में गया, फिर राइट एट्रियम से राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व के थ्रू राइट वेंट्रिकल में गया, फिर राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी ट्रंक निकला, जो निकलते ही 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो गया, राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। वो इम्प्योर ब्लड को लेके गई फिर कहाँ? लंग्स तक, दोनों लंग्स तक। अब लंग्स में क्या होगा? रेस्पिरेशन का प्रोसेस होगा, ऑक्सीजन एंटर करेगी लंग्स में, तो गैसेस का एक्सचेंज होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो लंग की कैविटी में चली जाएगी, और लंग के अंदर जो वेसल्स हैं उसके अंदर क्या आ जाएगी? ऑक्सीजन आ जाएगी। तो ब्लड कैसा हो जाएगा? प्योर हो जाएगा। अब लंग्स से जो वेसल निकलेगी वो कौन सा ब्लड लेके निकलेगी? प्योर ब्लड। अब जो निकल रही है यहाँ से वेसल उसको क्या कहेंगे? पल्मोनरी वीन। तो कितनी निकलती हैं पल्मोनरी वीन? टोटल 4 पल्मोनरी वीन लंग्स से निकलती हैं प्योर ब्लड लेकर। 2 तो निकलेंगी राइट साइड से, 2 निकलेंगी लेफ्ट लंग से। अब चारों जो पल्मोनरी वीन है, राइट की 2 पल्मोनरी वीन्स एंड लेफ्ट साइड की भी 2 पल्मोनरी वीन्स, वो कहाँ ओपन होंगी? अब चारों ही लेफ्ट एट्रियम में। कैसा ब्लड आएगा यहाँ पर? प्योर ब्लड आ जाएगा लेफ्ट एट्रियम में। अब लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल ये दोनों भी एक सेप्टम के थ्रू अलग अलग रहते हैं। इस सेप्टम को कहेंगे लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। इसके बीच में भी वॉल्व प्रेजेंट होता है जिसको कहते हैं लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व या फिर बाइकस्पिड वॉल्व। बाइकस्पिड क्यों? क्योंकि कितने फ्लैप्स होते हैं इसके अंदर? 2 फ्लैप्स ही प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ से होके जो ब्लड है प्योर ब्लड वो कहाँ जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा। राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल भी एक सेप्टम के थ्रू सेपरेटेड रहते हैं। इसको कहते हैं इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। ये सेप्टम इंटर एट्रियल सेप्टम, ये सेप्टम राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, ये सेप्टम इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, ये सेप्टम लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, 4 सेप्टम हो गए टोटल। अब प्योर ब्लड कहाँ आ गया? लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया। अब ये लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलेगी मेन एओटा। बहुत बड़ी वेसल होती है, क्या कहते हैं उसको? एओटा कहते हैं। आर्टरी होती है। तो एओटा बाहर निकलेगी और ब्रांचेस बना लेगी बहुत सारी। वो सारी ब्रांचेस बॉडी के अलग अलग पार्ट में इस प्योर ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगी। तो ये होता है ट्रांसपोर्ट किसका? ब्लड का। अब ये वॉल्व्स क्या काम करते हैं? एक तो 2 वॉल्व्स तो यहाँ प्रेजेंट है, एक वॉल्व यहाँ प्रेजेंट होता है जो पल्मोनरी ट्रंक होता है राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी ट्रंक के बीच में, और एक वॉल्व प्रेजेंट होता है लेफ्ट वेंट्रिकुलर और एओटा के बीच में यहाँ।
ये दोनों वॉल्व होते हैं सेमी ल्यूनर वॉल्व, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, सेमी ल्यूनर होता है, अर्धचंद्राकार स्ट्रक्चर होता है, इनका शेप होता है। तो ये दोनों ही क्या होंगे, सेमी ल्यूनर वॉल्व। वॉल्व का फंक्शन क्या होता है कि ब्लड का फ्लो जो वो एक ही डायरेक्शन में हो, यानी राइट एट्रियम से लेफ्ट में ही जाए, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ही जाए ब्लड, इस डायरेक्शन में ही जाए, अपोजिट डायरेक्शन में नहीं आ जाए उल्टा। जैसे ही ब्लड उल्टा फ्लो करने लगता है तो ये जो वॉल्व होते हैं वो क्लोज कर देते हैं छेद को, तो ब्लड उल्टा फ्लो नहीं कर पाता। तो वॉल्व का फंक्शन क्या होगा कि ब्लड को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही भेजें। अब ऐसे देखें तो कितने पंप्स साथ साथ चल रहे हैं हार्ट में, तो हार्ट में 2 पंप्स साथ साथ चलते रहते हैं, एक तो सिस्टेमिक पंप, एक पल्मोनरी पंप। एक सिस्टेमिक सर्कुलेशन होता है, एक पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है। अब बॉडी से इम्प्योर ब्लड आया, राइट एट्रियम में गया, राइट वेंट्रिकल में गया, फिर इम्प्योर ब्लड कहाँ चला गया, लंग्स में चला गया। तो लंग्स तक जो ब्लड को पंप कर रहा है वो जो सर्कुलेशन है पूरा, वो क्या होगा, पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो ये जो सर्कुलेशन है इतना पूरा, ये क्या है, पल्मोनरी सर्कुलेशन है। और जो बॉडी को पंप कर रहा है ये वाला सर्कुलेशन, यहाँ से आया ब्लड, प्योर ब्लड यहाँ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल से प्योर ब्लड गया बॉडी में। बॉडी को जो पंप कर रहा है सर्कुलेशन वो क्या होगा, सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो ये है पल्मोनरी सर्कुलेशन और ये है सिस्टेमिक सर्कुलेशन। इसके साथ ही एक और सर्कुलेशन होता है जिसको कहते हैं कोरोनरी या कार्डियक सर्कुलेशन। अब कह दिया बॉडी में जाएगा सारा ब्लड, अब बॉडी में चला गया, पर हार्ट को खुद को भी तो चाहिए ऑक्सीजन। हार्ट में भी सेल्स हैं, वो भी फंक्शन कर रही हैं, उनको भी एनर्जी चाहिए, तो ऑक्सीजन भी चाहिए। तो हार्ट की जो वॉल है मेन कौन सी, मायोकार्डियम, इसको भी क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो एक और पंप चलता रहता है। जैसे ये जो एओर्टा है, एओर्टा निकली हार्ट से, वैसे ही इससे एक छोटी ब्रांच निकलती है जिसको कहते हैं कोरोनरी आर्टरी। इस ट्रंक से बॉडी में डिस्ट्रीब्यूशन से पहले ही एक ब्रांच निकल जाती है, पल्मोनरी आर्टरी। तो ये जो पल्मोनरी आर्टरी है ये पूरे हार्ट की वॉल को क्या दे देती है, ब्लड दे देती है, प्योर ब्लड दे देती है। ब्रांचेस बना लेती है बहुत छोटी छोटी, सब जगह वॉल में फैल जाती है। अब जो एक्सचेंज होगा गैसेस का, और प्योर ब्लड तो कहाँ चला जाएगा, इस वॉल की जो सेल्स हैं उसमें चला जाएगा, और इम्प्योर ब्लड कहाँ जाएगा, फिर इन ब्रांचेस में आ जाएगा। तो ये सारी जो ब्रांचेस बाद में कनेक्ट हो जाएंगी और दोबारा क्या बना लेंगे, एक वेसल बना लेंगी जिसको कहेंगे कोरोनरी वीन। अब ये जो कोरोनरी वीन है ये कहाँ छोड़ देगी ब्लड को, राइट एट्रियम में। ठीक है, तो एओर्टा है, एओर्टा से प्योर ब्लड को लेके जाने के लिए कोरोनरी आर्टरी निकली, पूरी वॉल में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया प्योर ब्लड को, ब्लड हो गया फिर इम्प्योर, इम्प्योर ब्लड कहाँ चला जाएगा दोबारा से, राइट एट्रियम में। सारा इम्प्योर ब्लड कहाँ जाएगा, राइट एट्रियम में। तो यहाँ से भी कहाँ चला जाएगा, राइट एट्रियम में। तो ये होता है सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन